प्रायः करके जैन धर्मावलंबियों में से प्रत्येक धर्मावलंबी की एक इच्छा तो जीवन में होती है कि वो एक बार सम्मेद शिखर जी के दर्शन कर ले। अन्य मत का कोई व्यक्ति होगा तो उसकी भी इच्छा होती है कि वो एक बार वैष्णो देवी के दर्शन कर ले। जितना ऊंचा सम्मेद शिखर जी का पर्वत है उतना ही ऊंचा उससे थोड़ा बहुत न्यून है वैष्णो देवी का। मनुष्य की इच्छा होती है पर्वत लांघने की। एक इच्छा से आप अपने आप को छिपा नहीं सकते। कोई ऐसा जैन नहीं है जो पूरी जिंदगी जैन कुल में जी लिया हो और कभी सम्मेद शिखर जी नहीं चढ़ा हो। चढ़ते हैं लोग, ये भी तमन्ना रहती है कि एक बार अपने पैर से पूरे सम्मेद शिखर जी की वंदना करनी है। लेकिन जब कभी भी ऐसा मौका मिलता है वंदना करने का, पूजा करने का, थोड़े बहुत देर तक तो आप पैदल चल लेते हैं। उसके बाद जीवन में क्या घटित होता है आप खुद अपने आप से पूछिए। रात में 2:30 बजे, 3 बजे, 2 बजे सम्मेद शिखर जी का पहाड़ चढ़ने के लिए यात्रा की शुरुआत करते हैं। करते साथ ही 2 घंटे बाद जैसे सूरज की रोशनी आंखों में पड़ती है, सब दिखाई देने लगता है, दृष्टिगोचर होने लगती है सारी व्यवस्थाएं, वैसे ही मन रास्ते नहीं खोजता, पगडंडी देखता है। अनुभूत करिएगा कभी। ऊपर चढ़ने के लिए जब अपन देखते हैं कि यहां से पैदल जाते हुए उतनी दूर तक जाओ, वहां से लौटो, लौट करके सिर्फ 15 फीट ऊपर चढ़ना है, तो 15 फीट ऊपर चढ़ने के लिए जब आदमी के दिमाग में वो विजन बनता है, इतना लंबा जाएंगे, फिर वहां से वहां लौटेंगे, तब यहां से वहां 15 फुट चढ़ेंगे, तो फिर हर जीव आत्मा के अंदर एक आकर्षण बढ़ता है पगडंडी का। राजमार्ग का आकर्षण छूट जाता है। राजमार्ग दिखाई देता है, लेकिन राजमार्ग में न जाकर के आपने भी कभी न कभी एक आध बार पगडंडी का उपयोग तो किया होगा। किया है कि नहीं? अनुभव देखिए जीवन के। जैसे ही हम पगडंडी में पैर रखते हैं, उस पगडंडी का सहारा लेकर के अगर सावधानी पूर्वक नहीं चढ़े तो फिसलन की 1000 संभावनाएं। चढ़ते वक्त घुटना टूटने की संभावनाएं और उतरते वक्त सिर फूटने की संभावनाएं सर्वाधिक होती हैं जब हम राजमार्ग को छोड़ करके और पगडंडी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आज भी और आगे भी, और ये होता रहेगा। गुरुदेव स्वयं अपने शब्दों में ये बात कहते थे, जब कभी भी बहुत लंबा रास्ता हो या पर्वत चढ़ना हो, आदमी राजमार्ग छोड़ करके पगडंडी अपना लेता है। गृहस्थ के अंदर भी धर्म ध्यान करने की भावना होती है, वो भी चाहता है मुक्ति, उसके अंदर भी इच्छा है समता की, उसके अंदर भी एक आकर्षण है कि मैं भी यथार्थ को पाऊं, लेकिन वो रास्ता पगडंडी का पकड़ता है। और पगडंडी के माध्यम से आप धीरे 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 करके सम्मेद शिखर जी में प्रभु पार्श्वनाथ की टोंग या चंदा प्रभु की टोंग, गौतम गणधर की टोंग तक पहुंचना चाहते हैं। कभी ऐसा प्रयास आपने किया है ना? किया है। आगे भी पैर में ताकत रहेगी और आंख में दृष्टि रहेगी तो आदमी बनाए हुए मार्ग पर न चल करके अपना एक रास्ता खुद बनाता है, और उस बनाए हुए मार्ग से अगर सफलता पूर्वक चढ़ गया तो फिर पर्वत देखने का सुख, ठंडी बौछारों का सुख, पर्वत के ऊपर से नीचे बादल देखने का सुख, मौसम थोड़ा सा ठंड में बिगड़ जाए और बादल अपने से टकरा रहे हैं, ये कितने सारे सुख एक साथ देखने मिलते हैं।
लेकिन अगर बहक गए तो, अगर चढ़ते वक्त फिसल गए तो घुटना टूटने का दुख, और उतरते वक्त पगडंडी का सहारा लेकर के उतरे और एक पैर फिसल गए तो L4 L5 डिस्टर्ब होने का दुख, सीधे गिरे तो दांत टूटने का दुख, सब होता है और सब झेलते हैं और सब करते हैं। गुरुवर हम लोगों को वो बात का संबोधन तिलवारा घाट जबलपुर में 2004 में दे रहे थे, जब पूज्यवर दोपहर के समय पे 2004, आज से ठीक 20 साल पहले की बात बंधु, पूज्यवर जब उद्बोधन रत्नकण सावकाचार्य का दे रहे थे, उस वक्त बस वही गाथा सामने आई, सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। ये कारिका थी 2 प्रकार के चारित्र की, और आचार्य भगवंत इस कारिका का एक अपना अलग ही रस निकाल करके जन समूह के बीच में रख रहे थे। वही गुरुवर के हाथ का निकाला हुआ रस मैं 20 साल बाद पुनः आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। गुरुवर ने कहा कि एक वो मार्ग है जो संसार से होकर के भगवान की ओर जाता है। उस मार्ग में लंबाई बहुत है, उस मार्ग में जिगजैग बहुत है, थोड़ी सी दूरी पार करने के लिए लंबा बहुत चलना पड़ता है, लेकिन एक वो मार्ग है जो संसार से होकर के और प्रभु की ओर पहुंचता है। एक वो मार्ग है जो गुरु के निर्देशन में सीधा प्रभु की ओर पहुंचता है। सकलम विकलम चरणम 2 प्रकार का चारित्र है, एक सकल चारित्र है, एक विकल चारित्र है। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम, उसमें जो सकल चारित्र है, जो पूर्णतः परिग्रह का त्याग करके गुरु के निर्देशन में चरम की प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बना, ये सकल चारित्र हो गया। और जो गृहस्थ हो गए, जिनका समुदाय बहुत बड़ा है, जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, आज पूरे दिगंबर जैन शासन को दिशा बोध देने के लिए कमान संभाली है मात्र 1800 साधुओं ने। साधु साध्वियाँ छुल्लक एल्लक मिला लें, कुल 1800, और उन 1800 में भी गिनती के 18 होंगे जिनका वैश्विक प्रभाव है। बाकी सब अपने अपने स्तर पर कार्य करते हैं, और वो निरंतर इसलिए लगे रहते हैं कि उनके लगे रहने से उन 1800 साधुओं के कारण 40, 50, 70 लाख की ये जो दिगंबर जैन संप्रदाय की संख्या है, ये व्यवस्थित और संतुलित होती है। गुरुवर कहते हैं इस कारिका का उद्घोष करते वक्त कि एक सकल चारित्र है जो गुरु के निर्देशन में प्राप्त करते हैं। विकल चारित्र जो है वो कभी कभी गुरु का निर्देशन मिलता है, उसको चातुर्मास का मौका मिलता है, गुरु नगर में आ जाते हैं, मोहल्ले में आ जाते हैं। आचार्य भगवंत हमेशा कहते थे गृहस्थ की 1000 मजबूरी होती है नम्र, 1000 मजबूरी के बीच में वो धर्म ध्यान करता है, चौका लगाता है, तीर्थ यात्रा करता है। उसकी तपस्या साधु की तपस्या से ज्यादा है। हमने कहा ऐसा क्यों कहते हैं आप? तो बोलते हैं तुम लोग नहीं समझोगे, तुम लोग के विवाह नहीं हुए तो तुमको पता नहीं है कि गृहस्थी किसको कहते हैं। इतना द्वंद, इतना संक्लेश है वहां पर। तो हम लोग गुरुवर से भी कहते थे कि वो लाभ तो आपको भी नहीं मिला। तो बोलते लाभ कहता है, देखो तो कैसी बात करता है, वो लाभ नहीं है, उस लाभ को छोड़ने पर भला होता है। लाभ का उल्टा, लाभ भला, गुरुदेव के शब्दों पे। फिर गुरुदेव से कहा कि गुरुवर क्या है वहां पे ऐसा? तब आचार्य भगवंत कहते हैं कि देखो गृहस्थी का मार्ग संसार से होकर के जाता है, लेकिन वो गृहस्थ भी चाहता है प्रभु की प्राप्ति करना। वो गृहस्थ भी चाहता है कि मैं भी परम लक्ष्य तक पहुंच जाऊं, लेकिन उसके जीवन में भटकाव बहुत है। जीवन में भटकाव कैसा? कब भी जब भी कोई गुरुवर ने कोई बात कही,
हम लोगों ने या फिर गृहस्थों ने एक प्रश्न जरूर खड़ा किया, और प्रश्न खड़े करने के पीछे का उद्देश्य रहता था कि गुरुदेव के सामने जितने प्रश्न खड़े करो उतनी देर तक कम से कम गुरुदेव की वाणी सुनने का, उनको देखने का मौका मिलेगा। अपने अकेले अकेले समझाने में आनंद नहीं आता। कोई प्रश्न पूछता है तो फिर संवाद का एक अलग रंग होता है। इसलिए सारे साधु परमेष्ठी जो हैं शाम को प्रश्न मंच का एक कार्यक्रम रखते हैं, जिससे आपकी और हमारी दोनों की प्रज्ञा को एक नया आकार मिले। वो भी एक जरूरी आवश्यक तत्व है। गुरुदेव से पूछा कि असंतुलन क्या है महाराज गृहस्थी में, सब तो संतुलित है। बोले तुम लोग नहीं समझ सकते, तुम लोगों ने गृहस्थी बसाई ही नहीं। तो आचार्य सिंह जी से हम लोगों ने कहा तो आप समझा दीजिए क्या दुख है। बोले वहां पर गृहस्थों की इंद्रियां गृहस्थों को धोखा देती हैं, हमारी इंद्रियां हम ही को धोखा देती हैं। इतने भी बुद्धू कोई गृहस्थ नहीं हो। इतने आचार्य सिंह से कहा साधु परमेष्ठी ने, कोई इतना भी धोखा नहीं खाता होगा कि खुद की इंद्रियां खुद को धोखा दे जाएं। अब रात है तो आंख से दिखाई देती है, आग है तो स्पर्शन से आंख से दिखाई देता है, कहां धोखे की बात है। तो आचार्य श्री जी कहते हैं तुम नहीं समझोगे, तुमने विवाह नहीं किया है। ये जो छोटी छोटी उम्र में साधु बन गए ना, तुम लोग नहीं समझ सकते कि गृहस्थों की इंद्रियां कैसे धोखा देती हैं। फिर प्रश्न उठाया कि बताइए गृहस्थों की इंद्रियां धोखा कैसे देती हैं। आचार्य भगवान बड़ी गंभीर और शांत मुद्रा में, जैसे उनको हर प्रश्न का जवाब पहले से पता रहता है, गुरुदेव के चेहरे पर कभी भी किसी भी प्रश्न को सुनकर के तनिक भी विचलन नहीं हुआ। वही गंभीर मुद्दा के साथ गुरुदेव ऐसा सिर हिलाते हैं, सुनो सुनो कह करके गुरुदेव ने मुस्कुराया और मुस्कुरा करके कहते हैं 3 अलग अलग पात्रों पर पानी भरा हुआ है। एक पात्र में तेज गर्म पानी है, उसके बगल वाले पात्र में ताजा निकाला हुआ सामान्य पानी है, और उसके बगल में अति ठंडा पानी है। अब वो जो सामान्य पानी का पात्र बीच पे रखा है, देखो गृहस्थों की इंद्रियां कैसे धोखा देती हैं। गुरुदेव के वो उद्बोधन है, मेरे पास तो क्या, मेरे गुरुदेव है मेरे पास, उन्हीं के शब्द रहते हैं, बीच में रख देता हूं, जय जयकार हो जाती है। गुरुदेव कहते हैं कि 3 पात्र में, बीच के पात्र में सामान्य जल भरा है, एक पात्र में बिल्कुल ठंडा बर्फ का पानी रखा है, एक में तेज गर्म पानी रखा है। अब एक व्यक्ति है सामने खड़ा है, उससे बोलो गर्म पानी में हाथ डालो, वो गर्म पानी में हाथ डाल देता। गर्म पानी में हाथ डालने पर उसको गर्माहट महसूस होती, लेकिन गर्म पानी में हाथ डालने के बाद जब सामान्य पानी में वो इस हाथ को डाला जाता तो सामान्य पानी ठंडा महसूस होता, जबकि वो ठंडा है नहीं। क्योंकि आप गर्म पानी से हाथ निकाल करके सामान्य पानी में हाथ डाल रहे हैं, तो सामान्य भी आपको ठंडा महसूस होता है। एक हाथ का प्रयोग किया, गर्म पानी में डाल करके इस हाथ को फिर सामान्य पानी में डाला, तो ये सामान्य पानी ठंडा महसूस हो गया। दूसरे हाथ का प्रयोग किया, ठंडे पानी में हाथ डाला, ठंडे पानी से हाथ डाल करके निकाला और उसी ठंडे पानी के हाथ को उसी सामान्य पानी में डाला। अब वही सामान्य पानी गर्म महसूस होता है, गर्म में ठंडा महसूस होता है, ठंडे में गर्म महसूस होता है। फिर गुरुदेव हम लोगों से पूछते हैं समझ रहे हो कि नहीं, तो संभव सागर जी महाराज श्री सामने बैठते थे, हंस देते थे, हाँ महाराज जी समझ रहे हैं, और कुछ विशेष इसमें टीका हो जाए। तो आचार्य जी बोलते हैं ये संभव को पूरी टीका पढ़ानी पड़ती है। और जब ये शब्द गुरुवर के मुख से सुनते थे इतना आनंद आता था, जिनका नाम लेते थे उनको भी और पीछे के शिष्यों को भी, कि कम से कम गुरुदेव लाड़ से अपने शिष्य को एक वचन में पुकारते तो हैं। जब कभी भी अति प्रेम की भाषा होती है तभी मुख से एक वचन पे नाम निकलता है। जब आप पूजन करते हैं ना, पूजन में भी देखिएगा
परिवार तुम्हारा सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है। तो कई लोग दिमाग लगाते हैं उसमें, तुम्हारे की तुम्हारा नहीं बोलना चाहिए, बड़े लोग को तुम नहीं बोलते, आप बोलते हैं। आपसे दूरियां बढ़ती हैं। आप कभी महसूस करना, आप शब्द दूरी बढ़ाता है। आपसे जब घनिष्ठता होती है तो तुम पे आते हैं, और तुमसे भी फिर तू में आते हैं। जब कभी भी आप किसी विशेष व्यक्ति से संवाद करते हैं और बार बार आप कहते हैं, तो आप समझते हैं इस बात को कि हमारे और आपके बीच में आप है। जिस दिन हमारे और आपके बीच में तुम आ जाएगा, उस दिन समझेंगे कि हम तुम कुछ पास आए। और जिस दिन हम तुम से हट कर के तू में आ जाएं, वो कहते, एक भजन, एक गाना चलता था ना, भजन चलता, क्या कुछ भजन चलता था, धीरे धीरे आप से तुम और तुम से तू हो गए, ऐसा कोई गाना या भजन सुना था, मुझे याद है पुराने का। तो ये तुम शब्द जो है वो नजदीकियां लाता है। एक वचन सिर्फ नजदीक वाले लोगों के साथ कहा जाता है, नहीं तो अगर मान लीजिए दिलों में थोड़ा भेद है तो फिर संवाद बहुत संभल करके और आप शब्द के साथ संबोधित होता है। जब कभी भी गुरुदेव सहज बैठे होते तो बहुत गरिमा के साथ हम लोगों का नाम लेते। एक काम करो, विनम्र सागर जी को बुला लो, इतना लंबा चौड़ा नाम, श्री भी लगाओ, विनम्र सागर भी बोलो, जी भी बोलो। लेकिन जब गुरुदेव अपने बहाव में होते तो फिर प्यार से जब बोलते, ये संभव इसको समझ में नहीं आती है, बुलाओ इधर इसको, तब लगता था कि कुछ कमा लिया, कि कम से कम हम गुरुदेव के करीब हो गए। तो गुरुदेव वैसे ही संवाद के साथ इस कारिका का जब उद्घोष पूज्यवर तिलवारा घाट में कर रहे थे, तो संभव सागर जी से कहते हैं, ये संभव को पूरी टीका चाहिए। हाँ, पूरी टीका चाहिए। कैसी चाहिए? ऐसी चाहिए महाराज कि 3 पात्रों में से देखो गृहस्थ कैसे धोखा खाता है। गर्म पानी से हाथ निकाल करके नॉर्मल में डाला तो नॉर्मल गर्म ठंडा लगने लगा, ठंडे से डाला तो नॉर्मल पानी गर्म लगने लगा। क्या प्रत्यक्ष में धोखा नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। पानी क्या है, ठंडा है कि गर्म है? इसके पहले तुम क्या भोग करके देख करके आए हो, उससे निश्चित होता है कि ये सामने वाला जीवन तुमको ठंडा लग रहा है कि गर्म लग रहा है। अगर मान लीजिए क्रोध की गर्माहट में आपने अपने परिणामों को डाला है, उसके बाद ये देशना कैसी लगती है? बहुत शीतलता वाली महसूस होती है। जीवन में इतना उथल पुथल है गृहस्थों के। गुरुवर कहते कि देखो वो गृहस्थ कभी क्रोध से भावित है, कभी डर से भावित है, कभी मायाचारी से भावित है, कभी भय से भयाक्रांत है। इसके बीच में धर्म में हाथ डालता है तो कभी धर्म ठंडा लगता है, कभी गर्म लगता है। लगता है कि नहीं? जिनके घर में पूरी निराकुलता है उसको हमारे प्रवचन बोरिंग लगते हैं, अरे कछु नहीं, सब ठंडो ठंडो है, बोई बोई देते हैं। जिनके घर के अंदर कभी कोई क्रोध से भावित होकर के हमारा प्रवचन सुन रहा हो, मायाचारी से कोई दुखी हो गया हो, किसी को भय सता रहा हो, किसी को लोभ सता रहा हो, उससे पूछो प्रवचन कैसे लगते हैं? अरे महाराज के जीवन प्राण है, वो प्रवचन मिलते हैं तो ऐसा लगता है हमारे ऊपर ही बोल रहे हैं, हम तुम्हारे ऊपर नहीं बोल रहे हैं। तुम कौन सी कसाय से भावित हो, इससे तुमको तुम्हारे खुद के ज्ञान में धोखा हो रहा है। ना प्रवचन ठंडा है ना गर्म है, देशना तो देशना है, सुधरने और संवरने के लिए है। जैसे गुरुवर ने वहां पे बोला, वहां पे समझ में नहीं आई वो बात, आज समझ में आ रही है कि इंद्रियां धोखा देती हैं, आपकी इंद्रियां भी आपको धोखा देती हैं। और उस धोखे में रह करके गुरुवर कहते हैं कि वो गृहस्थ कैसे धर्म ध्यान करता है, एक बार सोचो क्या धोखा देती हैं। आचार्य भगवान फिर कहते हैं कि उस गृहस्थ की इंद्रियां उस गृहस्थ को स्वयं परेशान करती हैं। तो क्या करना चाहिए? फिर एक प्रश्न उठा, उस संतुलन की आवश्यकता है। वो संतुलन कैसा? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमेशा से पौराणिक ग्रंथों का एक कथानक प्रेरणा स्रोत रहा। वो कथानक कैसा प्रेरणा का स्रोत रहा? आचार्य भगवंत ने वो कथानक कई बार सुनाया।
लेकिन हो सकता है आपने वो कथानक आज तक न सुना हो। हम लोगों ने भी उस कथानक के चित्र देखे मंदिरों में। गुरुदेव कहते हैं कि मंदिरों में जाते थे तो उस कथानक का चित्र बना रहता था। अब तो मार्बल की पक्की दीवारों पर कुछ और दिखा देते हैं, लेकिन प्रायः करके मंदिरों पर एक चित्र जरूर बना रहता था। एक राजसभा लगी है, महाराज युधिष्ठिर की राजसभा में कुछ मंत्रियों ने रात में एक स्वप्न देखा। स्वप्न देख करके सुबह आकर के महाराज युधिष्ठिर से कहने लगे कि महाराज, रात्रि में एक स्वप्न देखा कि एक बियाबान घनघोर जंगल है, जिस जंगल में सूर्य का प्रकाश प्रवेश पाना संभव नहीं है। कभी आपने ऐसे जंगलों की कोई कविता 5वीं क्लास में सुनी होगी, सुनी कि नहीं सुनी? सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल, अटपटी उलझी लताएं, डालियों को खींच खाएं, लाश चुप है, काश चुप है, और क्या पलाश चुप है, धस सको तो धसो इसमें, धस न पाती हवा है जिसमें, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल। मैथिली शरण गुप्त की ये कविता थी। 5वीं क्लास में मैं कब था अंदाज लगाऊं तो बड़ा मुश्किल होगा, गिनना मुश्किल हो जाएगा। शायद 84 या 85 86 में था मैं 5वीं क्लास में, लेकिन एक बार पढ़ लिया तो याद हो गई। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल। आपके बच्चे लिटिल हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, आप द बरसो स्काई, और पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। उसकी भाषा, उसका अर्थ ही नहीं आता। पहले की कविताओं के अर्थ तो निकलते थे, अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों के कोई अर्थ नहीं निकलते हैं। मंकी मंकी जंपिंग ऑन द बेड, अब ये क्या है भाई? पोयम है। मंकी मंकी जंपिंग ऑन द बेड, एक बंदर है, वो बंदर बिस्तर के ऊपर उछल रहा है, उछलते 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 वो बिस्तर में उसने सू कर दी। ये क्या पढ़ा रहे हैं कॉन्वेंट स्कूलों में, और बच्चे बड़े उत्साह के साथ पढ़ लेते हैं, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ाइयाँ हैं कि लड़ाइयाँ हैं, वे तो 21 साल में पता चलता है। हम बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाइयाँ तैयार नहीं करते, 22 साल की उम्र का लड़ैया तैयार करते हैं कॉन्वेंट स्कूल में बेच करके। बे बात 22 साल की उम्र में बे लड़ैया जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के निकले, वे मम्मी पापा को मम्मी पापा नहीं समझे, बोले बहुत पढ़े लिखे हैं, हमें सब बात है, समझाओ मत। लड़ैया बनाने की स्कूलें हैं कॉन्वेंट स्कूल, अपन सोचते हैं पढ़ैया बनाने की है। पढ़ैया बनाने की तो सरस्वती शिशु मंदिर है बंधुओं, वहां से निकला जब संत बनता है तो आप गंभीरता के साथ उसका प्रवचन सुनते हैं। हिंदी माध्यम के मां भारती को लेकर के, देश रक्षा को लेकर के प्राण न्यौछावर करने वाली भावनाएं भरने वाले वे स्कूल अलग हैं, और कुछ और समझाने वाली स्कूलें बिल्कुल अलग हैं। वहां पर वो महाराज युधिष्ठिर के दरबार में वो प्रसंग चल पड़ा। मंत्री कहते हैं महाराज, रात में एक स्वप्न देखा, बियाबान घनघोर जंगल है, और उस घनघोर जंगल में एक आदमी अंधेरे में मार्ग में चला जा रहा है कि सामने से एक डायन आ रही है। कैसी है वो डायन? पूरा सफेद कपड़े पहनी है, सफेद बड़े बड़े उसके बाल हैं, पैर उल्टे हैं, चाल धीमी है, नाक बड़ी है, और चेहरे पर पूरी झुर्रियां हैं, और बड़े बड़े पीले पीले दांत निकाल करके वो हंस रही है। नाखून भी बड़े बड़े हैं और पीले हो गए, और हाथ में हड्डियां दिखाई दे रही हैं। महाराज युधिष्ठिर उस दृश्य को देख करके, सुन करके बड़े विचलित हुए। बोलते, ऐसी डायन तुमने स्वप्न में देखी? हाँ महाराज, स्वप्न में देखी। और क्या देखा? और देखा, डायन सामने से आ रही है, तो राहगीर डायन को देख करके डर गया, पीछे मुड़ा। स्वप्न में और हकीकत में फर्क करने की क्षमता अभी तक मनुष्य के अंदर पैदा नहीं हुई। हमारा दिमाग स्वप्न में जो चल रहा होता है उसको हकीकत समझ के जीता है, तभी तो रात में सोते सोते आप भय से कांप जाते हैं। खासियत है हमारे दिमाग के अंदर, ये पता नहीं चलता कि हम स्वप्न देख रहे हैं कि हकीकत देख रहे हैं। तो ये कथानक
पूरी दुनिया में इतना प्रेरणा का स्रोत रहा, गृहस्थों के लिए भी और साधुओं के लिए भी। जो ये संवाद आपके सामने मैं रख रहा हूं, गुरुदेव के मुख से तिलवारा घाट में सुना था। गुरुदेव ने कहा कि वो डायन सामने आ रही है। युधिष्ठिर डर गए, राहगीर डर गया। मंत्री कहते हैं पीछे मुड़ करके देखा तो 12 पैर का एक हाथी धीरे धीरे चल रहा है। पलट के देखा, 4 पैर का हाथी तो दौड़ सकता है, लेकिन उसके 12 पैर थे। 12 पैर का हाथी एक एक पैर को धीरे धीरे उठाता। हर पैर को सोचो, कल्पना करो, एक हाथी के पैर में 12 पैर लगे हों, कहां से कैसे निकलते होंगे। फिर वो 12 पैरों में से हर पैर का सहारा लेकर के धीरे धीरे बढ़ रहा है। राहगीर ने देखा कि इतना विशालकाय हाथी पीछे से चिंगाड़ता हुआ 12 पैर का धीरे धीरे चल रहा है। राहगीर सोचता है कि ये 12 पैर का हाथी तो धीरे धीरे आएगा, लेकिन ये डायन तो सामने से खिंची चली आ रही है। हाथी की ओर मुड़ा, इस तरफ से हाथी आ रहा है, इस तरफ से डायन आ रही है। बीच में ढलान दिखाई दी। राहगीर को लगा कि इस ढलान में ही ढल करके नीचे उतर जाते हैं, ये मार्ग से ये हाथी कम से कम नीचे तो नहीं आएगा। और वही हुआ। स्वप्न में राहगीर पर्वत की ढलान से अपने आप को संभालता हुआ देखा कि बिल्कुल साफ सुथरी रेतीली भूमि है, इसमें से नीचे उतर करके कहीं और पहुंच जाऊंगा। तो ढलान में दोनों के डर के मारे उतरा। उतरते 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 ऐसी खुशबू आ रही थी उसको कि ढलान से उतरते खुशबू का स्वाद सुगंध ले ही रहा था कि हाथ में, जब स्पीड तेज हो गई ढलान की, तो हाथ में एक पेड़ की जड़ आ गई। और पेड़ को नहीं पकड़ा, पेड़ की शाखा नहीं पकड़ा, पेड़ की जड़ आ गई। जड़ को पकड़ करके जैसे उसने अपने आप को थामने की कोशिश करी, दोनों हाथ से जड़ पकड़ ली। राहगीर ने देखा कि नीचे बहुत गहरी खाई है। खाई है तो डर गए, दोनों हाथ और मजबूत। कभी आप प्रयोग करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा, करिएगा मत, कांप जाएंगे। क्या प्रयोग करें महाराज? जब कभी कुएं की सफाई होती है, उस कुएं की सफाई के वक्त आपको नीचे से 40 फीट ऊपर उठाने के लिए मान लो लोहे के एक पाइप, पतले पाइप में आपका हाथ पकड़ा दिया जाए और पकड़ा करके धीरे 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 आपको खींचा जाए, तो शुरुआत में बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि 40 फीट तो है, ऊपर तो दिख रहा भी, चले जाएंगे। लेकिन 15-20 सेकेंड बाद अपना ही वजन इतना भारी लगता है। बीच में जब 20 फीट में आदमी पहुंच जाता है, उस वक्त उसको लगता है भैया जल्दी ऊपर उठाओ नहीं तो नीचे गिरे। उस वक्त आदमी के हाथ के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, क्योंकि वो जानता है अगर हाथ छोड़ा तो नीचे गिरे तो पैर टूट जाएगा, और जब तक ऊपर नहीं पहुंच जाए तब तक इसमें लटके रहना पड़ेगा। वो लटकन वाली स्थिति की कभी कल्पना करिए कि वो राहगीर एक तरफ से 12 पैर के हाथी के आते हुए, एक तरफ से डायन के आते हुए नीचे से लुढ़का और लुढ़क करके पेड़ की जड़ पकड़ ली। पेड़ की जड़ पकड़ करके जब उसने गौर से नीचे देखा तो राहगीर ने देखा कि एक कुएं पे लटक गए। कुआं, उसमें भी पानी होता तो धम्म से नीचे गिर जाते, हाथ का दर्द बच जाता, लेकिन कुआं सूखा था और सूखे कुएं में नागराज। बहुत दिनों बाद मनुष्य की गंध आई नागराज को भी, वो भी बार बार पत्थर में फुस 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 मारे जाए। अब घनघोर जंगल में, शांत इलाके में जब फुस फुस की पहली आवाज सुनी, तो उस फुस फुस की आवाज सुन करके दूसरे भी फुस फुस करने वाले खड़े हो गए। अब राहगीर को एक भयानक सा डर, रात है, नीचे कुआं है, ऊपर 12 पैर का हाथी है, इस तरफ एक डायन है, उस पे हम लटके हैं, और जिस पेड़ पर लटके हैं उसी पेड़ से खुशबू आ रही है। जंगल के शहद की एक अलग खुशबू होती है। एक फार्मिंग में शहद तैयार करते हैं
और एक जंगल में। हमारे यहाँ तो शहद खाने का त्याग है, अभक्ष है शहद जैन शासन में, लेकिन उदाहरण में कथानकों में वो बात रखी। उसी पेड़ के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता है, उस छत्ते से शहद की खुशबू आ रही है और धीरे धीरे वो शहद राहगीर के सिर पर टपकने लगा। मुंह में टपकता तो ठीक था, लेकिन कहां टपका? सिर पे टपका, लटका है माथे पे शहद टपका। अब सोचो, उस टपकते हुए शहद को उस राहगीर ने धीरे से नीचे करके धीरे से माथे से टपका तो कहां आया? नाक में। फिर नाक में आने के बाद आप कैसे उसको चाटेगा वो? जब कभी आप बड़ी आइसक्रीम खाते हैं और नाक में गलती से आइसक्रीम छप जाए तो फिर क्या करते हैं? उसको उंगली से उठा के मुंह में डालते हैं क्या? अरे नहीं महाराज, हम लोग तो खाते नहीं। झुट्टो, सब पता है तुम लोग क्या क्या करते हो। हाथ का समोसा जमीन में गिर जाए तो वो भी उठा के, ऐसा तो जीवन है गृहस्थों का। और बोलते नहीं महाराज हम कुछ नहीं करते, लेकिन आचार्य बोलते हैं करते तो हो। भजिया के 2 भजिया नीचे गिर गए, मंगोड़ी गिर गई, अन्न है खराब न करो, वापिस मुंह में। ऐसा जीवन जीते। और तुम नहीं, ऐसा नहीं कि कोई छोटे लोग जीते, करोड़पति के घरों में भी यही मानसिकता वाले लोग रहते हैं। अब वो जो दम गृहस्थ था वो टपका चिपका हुआ है उस जड़ से पकड़ करके, नीचे सांप फुंकार मार रहा है, ऊपर से पेड़ की खुशबू आ रही है, इधर हाथी है, इधर डायन है, इधर ढलान है, और वो लटक करके नाक में आ गए शहद को धीरे धीरे ऐसा करके मुंह तक लाने की कोशिश कर रहा है। और एक शहद की बूंद उसके मुंह में टपकी और मीठे का स्वाद लिया, तो वहीं पर लटके लटके उसको अनुभूति हो रही है सुख की। ये दृश्य उस पर भी राहगीर एक आध बार सोचता है कि जैसे ये एक टपका है, दोबारा कब टपकेगा। तो वो दृष्टिपात करता है ऊपर के छत्ते की तरफ। जब बहुत देर तक बूंद दूसरी नहीं टपकती तो बीच में एक शंका पैदा होती है, कहीं ऐसा ना हो कि इस घनघोर खाई में ये मधुमक्खियां आ जाएं और काटने लगें। काटेंगी तो फिर मेरा क्या होगा? बड़ी गंभीरता से सोचता है वो व्यक्ति। ये संवाद युधिष्ठिर की राजसभा में मंत्री युधिष्ठिर को सुना रहे थे और धर्म सभा में गुरुदेव ये संवाद हम लोगों को सुना रहे थे। आज वही संवाद मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। गुरुदेव उस दृश्य का प्रस्तुतिकरण कर रहे थे कि सोचो उसकी नाक में शहद टपका, अब कैसे जीभ निकालेगा? फिर वो शहद नाक से होते हुए सीधे तो जीभ में नहीं गिर जाएगा, फिर जहां जहां होकर के टपकता है। जब कभी आप खीर खाते हैं और मूछ में पूरा दूध आ जाता है, फिर क्या करते हो? वैसे उनने किया। अरे महाराज आप सब बोल देते हो, कुछ तो मत बोला करो, सब पता है ना हमको, इसलिए हम सब बोल देते हैं। फिर कैसा करते हैं? फिर वो टपका टपका टपका। अब दूसरी बूंद के लिए वो व्यक्ति इस तरीके की संयोजना बना रहा है कि दूसरी बूंद टपके तो सीधे हमारी जीभ पे टपक जाए। अब जीभ पे कैसे टपक जाए? पुण्य का योग हो तो टपक जाए, नहीं तो फिर जीभ तक उसको किसी साधन से लाना पड़ेगा। गुरुवर कहते हैं कि वो जिस शाखा में मधुमक्खी का छत्ता लगा था उसी शाखा को एक सफेद और एक काला चूहा भी काट रहा है। उस वक्त भी वो गृहस्थ सोचता है इतना सा तो चूहा है, इतना सा चूहा है, इतनी मोटी शाखा है, ये काटेगा तो बहुत समय गुजर जाएगा, उसके पहले तो कोई ना कोई सवेरा करेगा, कहीं ना कहीं से तो कोई राहगीर गुजरेगा, मैं इस विपरीत परिस्थिति से बचूंगा और बाहर निकल जाऊंगा। संसार की दशा का दर्शन कराने वाले ऐसे चित्र कई मंदिरों पर पहले दिखाई देते थे। अब हो सकता है वो चित्र दिखाई ना दें, लेकिन आज भी कहीं अगर पुरानी पेंटिंग्स मिल जाएंगी आपको ये चित्र दिखाई देगा। गुरुदेव कहते हैं कि वो गृहस्थ जो संसार के मार्ग से भगवान तक पहुंचना चाहता है उसकी स्थिति है वो ऐसे ही लटका है। फिर आचार्य भगवंत ने पूरे की पूरे चित्र की वो जो अनुपम व्याख्या करी
कि वो जो डायन सामने से आ रही थी वो डायन कोई और नहीं है, वो डायन बुढ़ापा है। बुढ़ापे की डायन जब सामने आती है तो आदमी कांप जाता है। आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, कमर गई अकड़ी, तीन चीज याद रही, नून तेल लकड़ी, मरा मरा पड़ रहा, हाय हाय कर रहा, नाती घसीटते, लड़के हैं पीटते, खा न सकड़े ककड़ी, यमदूत के आदेश से यमराज ने चोटी पकड़ी, फिर भी कर रहा तेरा और मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है, रे चपल मन, रे चपल मन कर अरहंत का भजन। ये कविता स्वर्गस्थ मुनि तरुण सागर जी महाराज की है। बहुत पहले पढ़ी थी लेकिन वक्त पर याद आ गई। बिल्कुल ऐसे ही बुढ़ापा है, ककड़ी मुंह में फंसी रह जाती है तो बोलता है ककड़ी नहीं पच रही, ककड़ी को पानी पिला दो, ऐसा बोलता है। ककड़ी तक नहीं पचती, कितनी मुलायम है, मृदुतम है वो ककड़ी, लेकिन बुढ़ापा वो भी पचाने की सामर्थ्य नहीं रखता। सामने से डायन आ रही है, कई लोगों की तो आ भी गई होगी, लेकिन वे डायन को देखते ही नहीं है। हम देखेंगे नहीं, आंख बंद कर लेंगे, सफेद बाल आ गए, अरे करिया करो रे रामू, जाना है महाराज जी के पास, थोड़ा तैयार कर दो, तैयार कर देगा वो। लेकिन आप बुढ़ापे से बच नहीं सकते। आचार्य भगवान कहते थे मृत्यु के संकेत सबको मिलते हैं। जब घुटना दर्द देने लगे, दांत टूटने लगे, बुढ़ापा आ जाए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगे, बाल सफेद होने लगे, हाथ जरा जरा सी बात में टूट जाए, कोई दर्द शरीर में आए और स्थायी हो जाए, पेट में खावे में आंत पचे नहीं, जब सीधे सीधे आदमी बोले, जब भी कोई आदमी बोले कि भैया दाल में नमक बहुत डाला है, और पत्नी कहती आज तो नमक ही नहीं डाला, उसके बाद भी मुंह में अपने आप नमक लगने लगे, जरा जरा सी बात में समझना टाइम आ गया है, अब क्या करना है, दूसरी तैयारी करनी है। लेकिन दूसरी तैयारी के लिए मन तो राजी हो, मन तो भ्रमित है उसी तीन पात्र के जैसा, क्योंकि क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में जो हाथ डाला है, उसके बाद जो यथार्थ स्थिति है वो न महसूस होकर के कभी ठंडी कभी गर्म महसूस होती है। लगा रहता है गृहस्थ। 80 साल के वृद्ध का फोटो किसी दुकान में वो बैठा मिल जाए तो हमको व्हाट्सएप करिएगा कि जो 90 साल के बब्बा हैं अभी भी दुकान चला रहे हैं, हम उनकी प्रभावना करेंगे अपने माइक में, बताएंगे कि 90 साल की उम्र में पैसा दिख रहा है, भगवान नहीं दिख रहे। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे, बोलेंगे हम मंदिर नहीं जाएंगे, बब्बा पूजा कर भी नहीं जाए, 8:30 बजे पूछा था लड़का से, कह रहे दुकान पे नौकर आ गए, दुकान की चाबी कहाँ रखी है, दुकान की चिंता है। लोभ के हाथ ऐसा डाला है, निकलना नहीं चाहता। आचार्य भगवंत ने उपदेश दिया, उपदेश देकर के गुरुदेव कह रहे थे कि वो जो सामने से इस दृश्य का चित्त का चित्रण देखो कि सामने से उस राहगीर के जो डायन आ रही थी वो डायन है बुढ़ापा, और पीछे से वो जो 12 पैर वाला हाथी आ रहा था, चाल बहुत धीमी है, वो 12 महीने थे। साल कैसे खिसक जाता है पता नहीं चलता, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम पाप में जीते पाप में मरते जाएंगे। गृहस्थ ने कसम खा ली, कैसे 1 महीना गुजर जाता। पिछले साल अपनी एनिवर्सरी का, पिछले साल अपने बर्थडे का सेलिब्रेशन कहाँ किया था सब याद है, अभी तक तो बिल भी नहीं चुकाए होंगे कई लोगों ने, और नया बर्थडे फिर आ गया, अब इसका नया एक बिल और फाड़ो, और नहीं करो तो लोग बोलेंगे लो इतने पैसा वाले हैं और अपना जन्मदिन नहीं मनाते। ये भी बड़ी आफत है। 1 साल कब गुजर जाए पता नहीं चलता। हाथी धीमे चलता है लेकिन चलता जरूर है। फिर वो जो ढलान थी, वो ढलान कुछ और नहीं थी। सब कुछ समझने के बाद आदमी वासना की ढलान में ढल जाता है, नीचे नीचे कैसे गिरता है, कभी वासना की ढलान में, कभी दायित्वों की ढलान में, कभी संकल्पों की ढलान में, कभी क्रोध की ढलान में, कभी माया की ढलान में, पूरी जिंदगी नष्ट कर देता वो। फिर गुरुदेव बड़े स्नेह से बोलते क्यों महाराज कुछ समझ में आ रहा है। संभव सागर महाराज ने भी मुंडी ला दी, हाँ महाराज समझ में आ रहा है, बिल्कुल सब समझ में आ रहा है। महाराज तो संभव सागर जी महाराज तो ऐसे गणधर हैं गुरुदेव के कि जिनके माध्यम से बैठी हुई हर जनता को लाभ मिलता रहा। उनका एक संवाद, एक प्रश्न सारी जनता को सुख प्रदान करता था। महाराज जी ने, आचार्य महाराज ने महाराज जी को देख करके कहा समझ में आ रहा है? हाँ महाराज सब समझ में आ रहा है, सुनो और सुनो। फिर गुरुदेव ने उस चित्र की और व्याख्या करी। प्रेरणा का स्रोत है वो चित्र, हर मंदिरों में लगाया गया। फिर गुरुदेव कहते हैं कि वो दायित्व की ढलान में
अपने संकल्पों की ढलान में, वासना की ढलान में ढल करके जिस जीवन रूपी जड़ को पकड़ के खड़ा है, उस जड़ के ऊपर जो थोड़ी बहुत इंद्रिय सुख की 2-4 शहद की बूंदें टपकती हैं, ऐसी प्रतिकूलताओं में भी वो अपने आप को सुखी समझता है। हाथ छूटा नहीं आयु कर्म का, नीचे जाकर के सीधे नरक का सांप बैठा है। तुम छोड़ो और हमने तुमको पकड़ा। इसके बीच में गृहस्थी का धर्म ध्यान कितना दुर्लभ है। वो शाखा जिसके उस मधुमक्खी के छत्ते को काटती हुई 2 चूहे हैं, एक सफेद और एक काला, छोटा सा चूहा है। एक दिन कब गुजर जाता है पता नहीं चलता। रात कब गुजर जाती है, काला चूहा रात का, सफेद चूहा दिन का प्रतीक है, और दोनों तरफ से कट रहे हैं। सुबह 5:15 बजे उठे थे सोच करके अच्छा काम करेंगे, पता चला कोई मिट्टी में जा रहा है, कोई बिल भरने जा रहा है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, कोई थाने जाना है, किसी को चाय लेकर के बब्बा बेटे मरबे वाले हैं तो उनकी मिट्टी में जावे पर एक बार और कप चाय पिला दो। कितनी उलझने हैं। सुबह से 1 घंटा प्रभु के लिए नहीं मिला, नौटंकी करने के लिए दिन उठता है क्या? काय में फंस गए। रात में चिंता है, भैया वो 2 दिन से बंद है, वो खिलाने पूड़ी बना दियो, सुबह सुबह कम से कम आज संडे है पूड़ी खिला दे हैं। लड़का मोड़ा अपराध करके जेल में बंद हो गया, सुबह से डिब्बा लेकर के जेल जा रहे, एक थाली लेकर के मंदिर नहीं आ पा रहे। मंदिर आने का टाइम कहाँ महाराज? फंसे ऐसे ढलान, ऐसी जिंदगी ऐसी जगह फंसा ली है, उसमें ये जीवन की जड़, दिन गुजर जाता है, रात गुजर जाती है, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम गुजरती चली जाती है। रात में ये सोच करके घर पहुंचे थे कि 7 बजे रात को पहुंच रहे हैं भैया, थोड़ा सा आराम मिलेगा। 9 बजे रात को एक नई प्रॉब्लम का कक्का कुछ छाती पे दर्द हो रहा है, अब इन्हें सोच में से उठाओ फिर लेकर के जाओ। लड़का गिर गया, किसी की हाथ पैर टूट गए। पूरी जिंदगी, पूरी पर्याय जिनकुल में आने के बाद इन छोटे छोटे संकल्पों में नष्ट हो जाती है। आचार्य भगवंत कहते हैं विकल चारित्र का पालन करना कितना कठिन। सोचो एक गृहस्थ होकर के कितने द्वंद्वों में फंसी है जिंदगी, उसमें भी वो गृहस्थ अपने आप को सुखी समझता है। उसमें भी बोलता है महाराज गुरु के निर्देशन में तो नहीं चलेंगे, मानसिकता का संतुलन नहीं है ना, खुद की इंद्रियां धोखा दे रही हैं, आंख धोखा दे रही है। सब देखने के बावजूद जिस पर 1 मिनट का भरोसा नहीं किया जा सकता, उसी के ऊपर तुम भरोसा करते हो। क्यों? क्योंकि हमारे तुम्हारे परिवार का हिस्सा है। महाराज क्या करें? गृहस्थ समझाते हैं हमको, जैसे महाराज जी कभी आपने मैथमेटिक्स पढ़े कि नहीं पढ़ी? हमने कहीं पढ़ी है। बोले किसी भी गणित का सवाल हल कैसे होता है पता है? हमने कहा आप बताइए। वो कहता महाराज जी माना की से सारी दुनिया के जितने सवाल हैं सब माना की से शुरू होते हैं। माना कि तुम मेरे भाई हो, अब मान कर लिया, दिख ही रहा है। माना कि तुम मेरे भाई हो, चूंकि तुम मेरे भाई हो इसलिए, माना चूंकि इसलिए। गृहस्थ में सिर्फ 3 चीज चलती हैं, माना चूंकि इसलिए। माना कि तुम मेरे भाई हो तो शत्रु, लेकिन कॉस्ट्यूम बदल करके आ गए। अब सैनिक और कुड़िक क्या पिता पुत्र थे? बताओ ना। सैनिक और कुड़िक पिता पुत्र नहीं थे, लेकिन सैनिक को मानना पड़ा। माना कि तुम मेरे पुत्र हो तो मैं तुमको अपना राज्य दे देता हूं। अब चूंकि तुम मेरे पुत्र हो इसलिए तुम इस राज्य के राजा हो, अब इसलिए आज के ये संपत्ति तुम्हारी है। ये गृहस्थी के 3 सूत्र हैं। गृहस्थ साधु को समझाता, महाराज जी पूरा संसार चलता माना चूंकि इसलिए मैं, ये माना चूंकि इसलिए के सिंबल याद करो। 3 बिंदी रख देते थे, चूंकि हो जाता था, उसको उल्टा रख देते थे, माना हो जाता था, फिर इसलिए का एक अलग साइन बना देते थे। इसी से जीवन के उल्टे सीधे सवालों के हल करने में पूरे संसार निकल गया। इससे ऊपर था गुरु का यथार्थ निर्देशन। जब कभी भी स्कूल में पढ़ता था, टीचर आते सबसे पहले नाउ एंड नेक्स्ट एंड द सपोज दैट, शुरुआत करता था। सपोज दैट, मान लो कि रामू के पास 3 आम है। हम क्या काय मान लो, रामू के पास तो पराठा है। बोले नहीं तुम मान लो रामू के पास 3 आम है। हमने बड़ा विचित्र लगा, बहुत मुश्किल रही मैथ को यहाँ पर बैठाने के लिए, इसलिए हम 4-5 अकाउंटेंट रख लेते हैं, दिमाग खराब नहीं करते। हम कहाँ पर दिमाग खराब करेंगे, नहीं समझ में आई। हिंदी अंग्रेजी समझ में आई, ये गणित और फिजिक्स तो ऐसी बेवफा निकली कि भारी मेहनत करी
फिजिक्स तो पूरी बेवफा निकली, उसने फेल कर दिया 12वीं में। हमने कहा दोबारा तुमको छुएंगे तक नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत करी, साल भर मेहनत करी तुम्हारे लिए, सुबह शाम हाथ में उठा करके लगे रहे, तुमने एंड टाइम में हमें 0 दे दिया। हमने नहीं छुई दोबारा कभी। पापा ने कहा, पिताजी ने बोले दोबारा एक बार फिजिक्स में हाथ लगाओ। मैंने कसम है, जो एक बार धोखा दे उसके ऊपर दोबारा हाथ नहीं धरूंगा। नहीं धरी हमने दोबारा हाथ उस पे। हम ऐसे ही आगे बढ़ गए। हमने कहा बिना फिजिक्स के भी जीवन जिया जा सकता है। यहाँ पर आकर के नई तरीके के गणित, नए तरीके का जीवन, जब पूज्यवर गुरुदेव का जीवन में एक स्नेह दृष्टि मिली, तब जाकर के जीवन की धारा ही बदल गई। कितना विपरीत जीवन है ना गृहस्थी का। आप सब भी उसी में शामिल हैं। वासना के थोड़े थोड़े सुख मिलते हैं, लटकते हुए एक बूंद चाटते रहते हैं, निगाह से तरसते हैं। हर गृहस्थ गृहस्थी में रह करके हर चीज का सुविधा भोगी तो हो सकता है, लेकिन प्रेम ना पाने का दुख दुनिया में हर गृहस्थ को है। पति से जो एक्सपेक्टेशंस रहते हैं वो पूरे नहीं करते, पत्नी पति का पूरा नहीं करती, पुत्र माता पिता के प्रकल्पों में खरा नहीं उतरता, पुत्र के विकल्पों में माता पिता खरे नहीं उतरते। हर आदमी सिर्फ एक चीज से दुखी है और वहीं पे खोज रहा है जहां पर वो मिलती नहीं। शायर के वो शब्द बहुत गजब के हैं। दुनिया में हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमान नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि इस दुनिया में प्यार ना हो, बस जहां उम्मीद हो उसकी वहां नहीं मिलता। मिलता है, प्रेम मिलता है, लेकिन अंतिम लाइनें मायने रखती हैं। जहां उम्मीद हो उसकी बस वहां नहीं मिलता। जिससे सोचते हैं वो दगा दे जाता है, और जिससे उम्मीद नहीं रहते हैं वो जीवन का माही बन करके अपने आप को संभाल करके ऊपर उठा करके ले जाता। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। हर शब्द में, हर गाने में एक दो शब्द बदल दो, फिर अपने आप जहां वो ऐ सनम था वहां ऐ वतन कर दो, फिर देखो पूरे गाने के मायने बदल जाते हैं। जहां किसी व्यक्ति के ऊपर आश्रित होकर के गाना बनाया, उसमें बीच में गुरु रख दो, सास रख दो, देव रख दो, धर्म रख दो, गाने के अपना ऐसा मायना निकलता है कुछ मत पूछो। ये गाने बुरे नहीं हैं, सही ढंग से देखा जाए तो साधुओं के लिए दिशा निर्देशन देने वाले हैं। आचार्य भगवंत को तो खुद एक गाना बहुत पसंद था। जब कभी भी विहार होता था, बस वो गाना कभी कभार गुरुदेव के कानों में पड़ जाए, मुसाफिर हूं यारो न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है। और गुरुदेव ने वो जीवन जिया, मुसाफिर हूं यारो न घर है न ठिकाना, मुझे बस चलते जाना है, यूं ही चलते चले जाना। वो चलते चले गए, लेकिन आप सबको और हम सबको सिखा गए कि जैसे मैं मुसाफिर था, षष्ठी पर आप और सभी लोग भी मुसाफिर हैं। लेकिन वो गाना भी याद रखिएगा, जहां उम्मीद हो इसकी बस वो वहां नहीं मिलता। क्यों व्यर्थ में वहीं पर प्रेम खोजते हैं जहां पर जान चुके हैं कि इससे कभी प्रेम पा ना पाएंगे। और एक गुरु का निश्चल प्रेम देखो, एक सुअर का बच्चा भी अगर गाय के थन पे लगता है तो जैसे गाय सुअर के बच्चे को भी दूध पिला देती है, ऐसे ही गुरुदेव रहते हैं। पता नहीं कैसी कैसी प्रकृति के लोग उनके सामने आकर के खड़े होते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, लेकिन वो सबको अपना प्रेम, सबको अपना वात्सल्य देते हैं। आचार्य भगवंत से कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं गुरुदेव आपके पास जिनका काम सिर्फ कसाय पैदा करना है। आचार्य भगवंत बोलते हैं उनकी कसाय मिटाना मेरा काम है, पैदा करना उनका काम है। अब देखते हैं कौन सफल होता है। और गुरुदेव सफल रहे। जो लोग हमेशा उल्टी सीधी बात करते थे, आचार्य भगवंत की कृपा से वे भी मुनि बन करके, साधु बन करके, साध्वियां बन करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गए। आज रोते हैं इस बात के लिए कि मैंने गुरु का पूर्व का समय बहुत खराब किया। लेकिन अपना तो सौभाग्य बहुत जबरदस्त है। पहली बार में इंसान में भगवान देख लेना सबके बस की बात नहीं है। हमने तो 20 साल की उम्र में इंसान में भगवान देख लिया था। उस वक्त भी कहता था, आज भी कहता हूं और आगे भी कहता रहूंगा कि मैंने जिनकी औदारिक देह में संत के रूप में अरिहंत देखा था,
आप भी देखिए, दुनिया की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। राम के जाने के बाद राम की कीमत समझ में आती है, महावीर के जाने के बाद महावीर की याद आती है। लेकिन पहले से अगर यह धारणा पक्की और मजबूत हो कि पहली बार में गुरु ना देख करके भगवान देखना, और गुरु की आज्ञा भगवान की आज्ञा समझ करके पालन करना, जीवन निहाल हो जाता है। अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं इस मामले में कि गुरुदेव ने जब जो बोला मैंने जीवन भर पालन करने का भरसक प्रयास किया। गुरु के ऊपर कसाई ना आए, इस बात का ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है तीव्र पाप कर्म के उदय में गुरु के ऊपर कसाई पैदा होती है। यह बात हमेशा ध्यान रखना, किसी कीमत में गुरु के ऊपर कसाई पैदा ना हो। और सौभाग्य था कि जिनको हम भगवान समझते थे उन्होंने हमको एक नए भगवान और दिए, आचार्य समय सागर जी महाराज जी के रूप में। आज फिर एक नए भगवान का सहारा लेकर के हम अपना धर्म ध्यान कर पा रहे हैं। बहुत सौभाग्य है बंधुओं, इस जीवन में, गृहस्थी के जीवन में जितनी उलझने हैं, इंद्रियों का क्षोभ है, मन और इंद्रियां जो अपने आप को धोखा में देती हैं, इन सब के धोखे से बचाने के लिए एक हमको ईमानदार, सफल और प्रेम करने वाले जिस संत की आवश्यकता थी, गुरुदेव के आशीर्वाद से वे संत खजुराहो पे विराजमान हैं, चातुर्मास कर रहे हैं, अपने पूरे युवक साधुओं के साथ साधना रत है। उनकी निश्चल मुस्कान, उनका अंतरंग प्रेम, उनके संवाद, उनकी गंभीरता। बाहर के साधु बाहर वाले होते हैं, लेकिन सही में कोई साधु है तो खजुराहो में आपको दिख जाएंगे बंधु। एक बार जाके जरूर देखिएगा। उनकी साधुता के सामने हम सबको अपना अपराध बोध जरूर महसूस होता है। हम लोगों को लगता है हम वो नहीं है जो होना चाहिए था, लेकिन जो होना चाहिए था वो कौन है, तो नाम सिर्फ आज की डेट में दिखाई देता है, आचार्य महाराज समय सागर जी महाराज है। उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, बारंबार प्रार्थना करते हैं भगवान से कि प्रभु गुरु का साथ हमेशा बना रहे। पहले तो नहीं बोल पाए कि भगवान आपके चरणों में हमारी समाधि हो, लेकिन अब ये भाव गूंज अंतर मन से निकलती है। आचार्य महाराज से प्रार्थना है कि भगवान आप इतने बड़े शतायु दीर्घायु हो कि आपके चरणों में ये विनम्र सागर भी संलेखना लेकर के अभिष्ट को प्राप्त कर सके। शब्दों को विराम देता हूँ, लेकिन प्रेरणा भी देता हूँ कि जिस तरीके से इस संवाद के साथ आचार्य भगवंत संसार की दशा का वर्णन कर रहे थे, इसमें अपने आप को बैठा के देखिएगा कि घर में प्रेम मिलता है कि नहीं मिलता। खींचना तो नहीं पड़ता, मांगना तो नहीं पड़ता, रोटी मांगना सरल है, लेकिन अगर प्रेम घर के अंदर मांगना पड़े तो आचार्य भगवंत हमेशा एक बात कहते थे, जहाँ पर प्रेम मांगना पड़े वो स्थान छोड़ देना चाहिए, और जहाँ प्रेम मिले उन लोगों के बीच में नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। आपको भी गुरु का सानिध्य मिले। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।